आइए, आपका स्वागत है साइंस ड्रीम के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, मैथ्स में भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे पूरी तरह से समझते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को हमने समझने में आसानी के लिए दो हिस्सों में बांट दिया है। पहले भाग में हम देखेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है, और फिर दूसरे भाग में हम इसके मैथ्स वाले फॉर्मूलों पर नजर डालेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल ना छूटे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रिज्म होता क्या है। अच्छा, तो ये जो प्रिज्म है ये असल में कांच जैसे किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज का बना होता है। आप देख सकते हैं इसके दो बेस होते हैं जो ट्रायंगल शेप के होते हैं, और इन्हें जोड़ने वाली 3 रेक्टेंगुलर सतह होती हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिज्म का कोण, जिसे हम ए से दिखाते हैं। ये वो एंगल है जहां दो झुकी हुई सतहें मिलती हैं। चलिए अब असली मजा शुरू होता है। देखते हैं कि जब लाइट इस प्रिज्म से गुजरती है तो होता क्या है। तो देखिए, यहाँ जो सबसे बेसिक चीज हो रही है वो है रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का मुड़ना। अब होता क्या है, जब लाइट हवा से, जो एक रेयर मीडियम है, कांच में जाती है जो डेंसर है, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। नॉर्मल मतलब बस एक इमेजिनरी लाइन जो सतह पर 90 डिग्री पर हो। और फिर जब लाइट कांच से वापस हवा में निकलती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, और इसी बेंडिंग की वजह से एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या डेल्टा। ये बहुत सिंपल है। लाइट जिस रास्ते पर आ रही थी और जिस रास्ते पर वो प्रिज्म से बाहर निकली, उन दोनों के बीच का एंगल। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो ये बताता है कि लाइट कितना मुड़ेगी, और ये प्रिज्म के मटेरियल और लाइट के कलर पर डिपेंड करता है। और अब आता है वो मोमेंट जो सबसे कमाल का है, डिस्पर्जन। ये सर आइजैक न्यूटन की खोज थी कि जब सफेद रोशनी प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है। विबग्योर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें इंद्रधनुष में दिखता है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है जिसे याद रखना है। जिस रंग की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य लंबी होती है, जैसे कि लाल रंग, वो सबसे कम मुड़ता है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, जैसे बैंगनी रंग, वो सबसे ज्यादा मुड़ता है। सीधा सा हिसाब है, लंबी वेवलेंथ कम डेविएशन, छोटी वेवलेंथ ज्यादा डेविएशन। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये सब जो हमने सीखा, क्या हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है, कभी सोचा है? देखिए, बारिश के बाद हवा में पानी की जो छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं ना, वो हर एक बूंद एक छोटे से प्रिज्म का काम करती है। जब सूरज की रोशनी उस बूंद के अंदर जाती है तो पहले वो मुड़ती है, ये हुआ रिफ्रैक्शन। फिर वो अपने 7 रंगों में बिखर जाती है, ये हुआ डिस्पर्जन। फिर बूंद के अंदर ही टकराकर वापस आती है, इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर से मुड़कर बाहर निकलती है। और इसी कमाल की प्रक्रिया से बनता है इंद्रधनुष, जो हमेशा सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही दिखता है। और हाँ, इससे जुड़ी 2 और मजेदार बातें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो है स्कैटरिंग, जिसकी वजह से आसमान हमें नीला दिखता है, क्योंकि हवा के पार्टिकल्स नीले रंग को सबसे ज्यादा फैलाते हैं। और दूसरा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये सब जानना आपकी तैयारी को और पक्का कर देगा। ठीक है, तो अब गियर बदलते हैं, फिजिक्स से सीधा चलते हैं मैथ्स पर। और अब हम प्रिज्म को एक 3D शेप की तरह देखेंगे और इसके फॉर्मूलों को समझेंगे। तो ज्योमेट्री में प्रिज्म बस एक ऐसी सॉलिड शेप है जिसका टॉप और बॉटम, यानी ऊपर और नीचे का हिस्सा, बिल्कुल एक जैसा होता है, और इसकी साइड्स फ्लैट होती हैं। इसका जो बेस है वो ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो मैथ्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है, इसके फॉर्मूले। सबसे पहला और सबसे आसान, वॉल्यूम यानी आयतन। इसका फॉर्मूला है बेस का एरिया निकालो और उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। अगला है लैटरल सरफेस एरिया या LSA। लैटरल का मतलब है साइड्स का एरिया, यानी हम सिर्फ इसकी दीवारों का एरिया निकाल रहे हैं, ऊपर और नीचे के बेस को छोड़कर। इसका फॉर्मूला है बेस का पेरीमीटर यानी सभी साइड्स का टोटल, उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। और आखिर में आता है टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें क्या है, इसमें हम दीवारों का एरिया यानी LSA तो लेते ही हैं, साथ में ऊपर और नीचे दोनों बेस का एरिया भी जोड़ देते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है
LSA प्लस 2 गुणा बेस का एरिया। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक हेक्सागोनल प्रिज्म है। स्टेप 1, पहले हम इसके बेस का एरिया निकालेंगे। अब हेक्सागोन जो है वो 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल से मिलकर बनता है, तो हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालकर उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप 2, सारे नंबर्स को फॉर्मूले में डालिए। स्टेप 3, और फिर वॉल्यूम के लिए इस एरिया को बस प्रिज्म की हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखा कितना सिंपल है। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं उन सारे पॉइंट्स का जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं फिजिक्स के लिए? बैंगनी रंग का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, और इंद्रधनुष 3 चीजों से बनता है: रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और मैथ्स के लिए बस वो 3 फॉर्मूले याद रखने हैं: वॉल्यूम, LSA और TSA। इतना कर लिया तो काम हो जाएगा। और जाते जाते बस इतना याद रखिए कि सफलता के लिए निरंतरता आवश्यक है, यानी कंसिस्टेंसी इज द की। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।